नारे रिसालत, नारे रिसालत। ठीक बुलबुल अतार, बुलबुल अतार शेर रावलपिंडी का इंतहाई मोतबर नाम मोहम्मद शाकिर रजा तारी कादरी साहब नजराना अकीदत पेश करने का शर्फ हासिल कर रहे थे और दौरान महफिल रहमतों, बरकतों और चाहतों को समेटते हुए जिगर गोशा शेखुल हदीस पीर तरीकत हजरत किबला साहबजादा वाला शान सफीर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साहबजादा काजी मोइनुल हक हक्कानी दरबार आलिया हक्कानिया रावलपिंडी सजादा नशीन आप तशरीफ लाए। मैं अहलन वसालन मरहबा हजरत प्रोफेसर साजिद साहब तशरीफ लाए, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और अफजाल परेशान नहीं होना, ये काजी साहब मैं उम्मीद सहर की पहली किरण है, ये महफिल की कबूलियत है काजी साहब किबला भाई साहब कबूलियत की सनद है शाकिर भाई। और ये शाह जी ने कहा था ना, ए अबरे रहमत जरा थम के बरसना। काजी साहब शेर देखिएगा, ये रहमत वाला महीना है और रहमत रिमझिम हो रही है। ए अबरे करम जरा थम के बरसना, अरे सरकार आ जाए तो जम के बरसना। ए अबरे रहमत, ए अबरे रहमत जरा थम के बरसना। अफजाल आपने भी परेशान नहीं होना, ए अबरे रहमत जरा थम के बरसना। प्रोफेसर साहब ने बात करनी है और मुझे कहा गया है जी डॉक्टर साहब को दावत देनी है। प्रोफेसर साहब ने कहा है मुझे, काजी साहब भी हमारे प्रोफेसर हैं, ये हकीकत है हमारे प्रोफेसर हैं। और प्रोफेसर कलीम साहब हाशमी तशरीफ फरमा है, बहुत सारे प्रोफेसर आजाद तशरीफ फरमा है, प्रोफेसर साजिद साहब तशरीफ फरमा है। मुझे कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत अफकारों के आलात का इजहार करने वाली शख्सियात PhD स्कॉलर बैठे हैं। मैं मिसरे को रिपीट करते हुए और डायरेक्ट दावत दे रहा हूँ, सुनिएगा। ए अबरे करम, हाथ सबके उठने चाहिए। ए अबरे करम जरा थम के बरसना, अरे आका आ जाए तो जम के बरसना। ए अबरे करम जरा थम के बरसना, सरकार आ जाए। भाई साहब सरकार आ जाए, दावत दे रहे हैं भाई साहब, दावत दे रहे हैं, सरकार आ जाए तो जम के बरसना। मैंने इंशाल्लाह कुछ सुनाना है, लेकिन मैं जा रहा है डॉक्टर साहब किताब करें, भाई साहब तशरीफ फरमा है, मैं इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। लेकिन एक बात याद रख लें, ये मेरा अकीदा भी है, संगरेजों ने पढ़ा है कलमा मेरी सरकार का, संगरेजों ने पढ़ा है कलमा मेरी सरकार का, पर न समझा अबू जहाल रुतबा मेरी सरकार का। वो खुदा के खुदा उनका है, खुदाई उनकी है, क्यों ना हो तो आलम पे कब्जा मेरी सरकार का। वो खुदा के है काई साहब, वो खुदा के हैं, खुदा उनका है, खुदाई उनकी है। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शमसुद्दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साया है जुल्फे दुता कर दे, जहां वाली अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, वो जिसको चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, वो जिसको चाहे अता कर दे। जहां वाली क्यों ना हो दो आलम पे कब्जा मेरी सरकार का, क्यों ना हो दो आलम पे कब्जा मेरी सरकार का। मैं नौजवान स्कॉलर और धरती है सिंध की और वहाँ से तशरीफ लाए हुए अजीम मजहबी स्कॉलर और इंतहाई इज्जतों के लायक नौजवान स्कॉलर PhD स्कॉलर है डॉक्टर रहमत भाऊ जी तशरीफ लाए और खातमुन नबीयीन के जश्न के हवाले से खत्म नबूवत पर अपने अफकारों के हालात का इजहार फरमाएंगे। इंशाअल्लाह सना खान हमारे मेहमान आ चुके हैं, बस नजराना अकीदत पेश करेंगे। अलहाज इमरान शेख साहब भी आने वाले हैं। अब्र करम बरस रहा है, जम के बैठिए इंशाअल्लाह, हुजूर के नालैन के सदके सब पे करम होगा। आमदे मुस्तफा
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। मोहतरमी जनाब काजी बिरादरान साहब और मोहतरमी जनाब कामरान भाई साहब, मोहतरमी जनाब पीर मोइनुल हक साहब और तमाम नात खान हजरात और तमाम बुजुर्गान और जो आशिकान मुस्तफ़ा यहाँ जितने तशरीफ़ लाएँ सबको अस्सलामु अलैकुम। बड़ी खुश नसीबी है कि यहाँ हाज़री का मौका मिला। मैं दुआ हूँ कि जितने लोग दूर नज़दीक से यहाँ तशरीफ़ लाए सबको अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए और वो इंतज़ामिया के लोग ख़ास तौर पे जिन्होंने दरमे सुख ने इसमें हिस्सा लिया सबको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में समरात से नवाजे। मैं ख़ास कोई मुकर्रर या ख़तीब नहीं हूँ। मोहतरमी कामरान भाई ने ख़ास तौर पे हुक्म दिया तो मैं हाज़िर हुआ। मेरा PhD का मौजू था तहरीक ख़त्म नबूवत में सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब की खिदमात व असरात का एक तहकीकी जायज़ा। मैं इस बात पे शुरू करूँगा कि सैयदना ताजदार गोड़ा फरमाते हैं कि जो शख्स ख़त्म नबूवत पे काम करता है उसकी पुष्ट पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होता है। और ये जितने लोग भी आज जश्न मना रहे हैं कोई शक नहीं इंशाअल्लाह इनकी पुष्ट पर भी रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ है। सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब इस लिहाज से मुनफरिद हैं, काबिल तवज्जो ये बात कि दौरे नबवी को मुलाहिजा फरमाएं। 7 हिजरी में नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में मौजूद हैं और खैबर का किला फतह करने के लिए जिस शख्सियत को चुना गया वो मौला कायनात हैदर मुर्तजा थे और खास तौर पे उनके हिस्से में ही आई। इसी तरह फितना कादियानियत की सरकूबी के लिए इस बड़े फितने को कला कमा करने के लिए जिस शख्सियत को चुना गया वो हैदर करार के बेटे थे सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब। पीर साहब अपनी मलफूजात में फरमाते हैं कि मैं हज के मौके पर खाना काबा में मौजूद था। मैंने अपनी जाहिरी आंख से देखा कि सरकार तशरीफ लाए और फरमाया मेहर अली मेरा बेटा होकर आप खामोश बैठे हैं और ये शख्स दज्जाल कादियान का दज्जाल मेरी अहादीस को कैंची से काट रहा। आप उसी वक्त मैदान कारजार में उतरे और आपने कमर कस ली और कादियानी दज्जाल का मुकाबला करने के लिए 2 किताबें लिखी, एक सैफ़े चिश्तियाई और दूसरी शम्सुल हिदाया। सैफ़े चिश्तियाई का जवाब आज तक कादियानी उम्मत नहीं दे सकी। आज मैं आपको खास तौर पे ये बताना चाहता हूं कि जिस वक्त हजूर यहां से चले मुनाजरे के लिए किस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी मदद साथ साथ रही। मेरे मुनीर में तज़किरा मौजूद है कि जब यहां से उलमा फज़ला मशाइख़ अज़्ज़ाम तमाम गोड़ा से जाने लगे तो एक बड़ी तादाद ट्रेन में बैठी थी। पीर सैयद चानन शाह इजाबा शरीफ वाले बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से ख्वाब में देखा कि दरियाए जहलम में एक लश्कर सफेद घोड़ों पे सवार था और उनके हाथ में नेज़े भाले और तलवारें थी। मैंने पूछा ये लश्कर कहाँ जा रहा है और किसने भेजा है? कहने लगे कि हजूर सरकारे गौसे आज़म ने अपने बेटे की मदद के लिए लाहौर भेजा जा रहा है। और फिर जब वहां पहुंचे मिर्जा कहने लगा कि तफसीर नबीसी पे मुकाबला किया जाएगा, तफसीर लिखेंगे जिसकी तफसीर एक ज्यूरी बैठेगी और उलमा बैठेंगे इस मुकाबले के लिए, जिसकी तफसीर अच्छी होगी वो जीत जाएगा। फरमाया सैयदना ताजदार गोरडा ने कि ये क्या बात हुई, आए आप भी कागज रख दें और कलम रख दें, किसका कलम खुद खुद चलना शुरू हो जाएगा वो ही जीत जाएगा। और फिर किसी ने पूछा इस बात पर
कि हजूर आपने बाद में कि आपने इतना बड़ा दावा कर दिया। फरमाया कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल और कमाल से इतना दिल मुनव्वर हो चुका था, मैं इससे बड़ा दावा भी करता तो वो भी इंशाल्लाह काबिल कबूल होता। उस मौके पे आपने फरमाया कट्टी किले दे जोर पे कूदी है, यानी जिसकी पुष्ट पर हाथ होता है वही इतनी बड़ी बात कर सकता है। और फिर फरमाया कादियानियों की एक जमात चली आई आपके पास, कहने लगे कि हजूर ऐसा क्यों नहीं करते कि आप एक नाबीना को बुलाएं या एक लंगड़े को बुलाएं और एक माजूर को बुलाएं और उसके लिए दुआ करें और वो खुद ब खुद ठीक हो जाए। फरमाया मिर्जा को कह देना अगर मुर्दे भी जिंदा करने हैं तो चले आओ। ये था वो कमाल मामूर मिनर रसूल जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर मुंतखब फरमाया था। आप देखें, इसके बाद मैं लाहौर में अपने पीएचडी की थीसिस के लिए जब मैं काम कर रहा था लाहौर की पब्लिक लाइब्रेरी में, उस दौरान एक हैरत अंगेज बात सामने आई। आप तमाम हजरात जानते शोरिश कश्मीरी ने किस नहज पर खत्म नबुवत का काम किया था। वो खत्म नबुवत के सिपाही थे। हजरत सैयदना बाबूजी साहब फरमाते हैं कि आप खत्म नबुवत के सिपाही हैं। वो अपना वाकया बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं उस वक्त 1966 में अपनी मोटर कार पे गोड़ा शरीफ तशरीफ लाया, आए यहाँ दरबार पर हाजिरी दी। उनके साथ एक यहाँ के मुरीद भी शामिल थे। कहते हैं कि ये बात जहन में रहे कि शोरिश कश्मीरी हजूर का बहुत अकीदतमंद था लेकिन यहाँ के मुरीद नहीं था। कहते मैंने दरबार पे हाजिरी दी और वापस जाने की जल्दी थी। मेरे जो साथी साथ मौजूद थे उन्होंने पौना घंटा वहां दुआ करते रहे। मैंने कहा आप जल्दी कर लें, हमने लाहौर वापस जाना है। कहते ठहर जाएं, शोरिश काबिल तवज्जो है। वो वापस नीचे उतरे मस्जिद में, कहने लगे शोरिश आपकी वजह से बड़ी करम नवाजी हुई। कहने लगे क्या? फरमाया हजूर सैयदी पीर मेहर अली शाह साहब नफ्से नफीस तशरीफ लाए और मुझे कहा कि संगियो आपके साथ जो शख्स आया मेरा मुरीद नहीं लेकिन हजूर खातमुल मुरसलीन दा शेदाई है, इन्हों मेरा सलाम देना और कहना कि अल्लाह ताला ने तेरे अगलात को माफ कर दिया है और अल्लाह ताला और उसके रसूल तुझसे राजी हैं। और फरमाया कि एक मशीयत एज़दी से अल्लाह ताला ने एक बड़ी तकलीफ टाल दी है। शोरिश फरमाते हैं कि मैं वापस जाने लगा, गुजरात के करीब मेरी मोटर कार बिल्कुल बाल बाल बच गई। रात का अंधेरा था और उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि मशीयत एज़दी से अल्लाह ताला ने कितना बड़ा करम फरमाया। आज भी ये तसर्रुफ जारी सारी है और इन बुजुर्गान का फैज हमेशा जारी सारी रहेगा। एक नात खान बयान कर रहे थे कि तू जिंदा है वल्लाह जिंदा। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उस्मानी खुरफा में से एक खलीफा ने अपने एक वजीर को बरतरफ कर दिया, डिसमिस कर दिया, नाहक डिसमिस कर दिया। उसने उसी वक्त एक खत लिखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक शख्स उम्रे के लिए जा रहा था, कहा कि बस सिर्फ जालियों के सामने ये खत पढ़ देना। उसने जो ही खत पढ़ा उसी रात को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उस्मानी खलीफा को कहा कि फौरन उस वजीर को एजाज के साथ दोबारा बहाल करो। कहते हैं तारीख नबीस लिखते हैं कि उस्मानी खलीफा नंगे पांव वहां से निकला और सीधा उस वजीर के पास पहुंचा, कहने मुझे माफ कर दे, मुझसे बड़ी गलती हो गई। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। आज आप यहां से अपनी दरख्वास्त, अपनी इस्तगासा पेश करें। मेरा यकीन है, आप सबका यकीन है, इंशाअल्लाह बारगाह अक़दस में आपकी फरियाद को सुना जाएगा। ज्यादा वक्त नहीं, फिर इंशाअल्लाह मौका मिला तो इसकी तवील देंगे। अल्लाह ताला आपका आना, हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह। डॉक्टर मारूफ स्कॉलर डॉक्टर रहमत बाऊजी सिंध की धरती से तशरीफ लाए हुए मेहमान अपने अफकारों के ख्यालात का और ताजदार गोल्डा पीर मेहर अली शाह साहब की वो बात जो रोज़ी रोशन से आया है। आप फरमा रहे थे जिसने ख़त्म नबूवत पे काम किया उसकी पुश्त पर खातमुल मुरसलीन का हाथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे कहो ना कि इधर भी दोनों मशाइख बैठे हैं
पता चले यहाँ जिंदा नबी के दीवाने बैठे क्या? सुभान अल्लाह। हाँ, जिंदगी के साथ कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मैं खुश आमदीद कहता हूँ इंतहाई इज़्ज़तों के लायक मारूफ रूहानी शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत, इंतहाई इज़्ज़तों के लायक हज़रत क़िबला साहबज़ादा पीर दिशाम कादरी साहब आस्ताना आलिया कादरिया जिलानिया रावलपिंडी आप तशरीफ़ लाए। अपनी पूरी मसरूफियात से वक्त निकाल कर अहलन व सहलन मरहबा। मेरे